ये बात जयराम महतो का दिल जानता होगा कि वो कितना पार्टी के बारे में सोचते हैं और कितना माटी के बारे में। पार्टी जो है एक भी सिंगल सीट नहीं जीतने जा रही है। लाइए मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर जनता को मैं बताऊं, पतन कट चुका है। अब पार्टी कहां जाएगी इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। अब पार्टी विनाश का रास्ता। जयराम महतो रात में सोइएगा ना, रात में अगर आप सोइएगा तो आपको सपना आएगा कि हम बहुत गलत कर दिए झारखंड वासियों। बोलता है जाकर के अपना भाषण में कि हमर से बढ़िया यदि कोई हो तो ओकरा दे दी। अरे इतना घमंड, हमर से बढ़िया हो तो कोई दे दी, इसका मतलब आप टुंडी के तमाम कार्यकर्ता को आप बेइज्जत किए। केवल जयराम दा चला रहा है। पार्टी को जयराम भी नहीं चला रहा है, पार्टी जयराम के हाथ से भी निकल। आपका मोतीलाल महतो बहुत बड़ा चाणक्य बनता है, बोलता है कि हम चाणक्य हैं, डाटा का काम करते हैं। डाटा का डी नहीं पता होगा। एक बार भी बलियापुर की जनता को, सिंदरी की जनता को आपने दिखाया कि ये रहा हमारे पार्टी का सिपाही, इनको हमने टिकट दिया, आप लोग इनको वोट कीजिए। बताइए झारखंड की जनता से मात्र 1 महीना रुक जाइए, आप नजर नहीं मिला पाइएगा। मैं बता रहा हूं कि आप नजर नहीं मिला पाइएगा झारखंड की। जो व्यक्ति जयराम महतो को पसंद करता है, वो व्यक्ति आपको लिख करके देता है, वो व्यक्ति जयराम के साथ नहीं रहता, वो दूर से उसको देखता है। जिस दिन वो उसके साथ में रहने लगेगा, उसके साथ में घूमने लगेगा, उसके पार्टी से जुड़ जाएगा, वो पार्टी का नाम झारखंड लूटो कूटो मोर्चा हो चुका है। JBKSS जेएल कैंप में विवाद थम नहीं रहा है। आए दिन कुछ न कुछ विवाद को लेकर कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं। हम बात करें तो सिंदरी विधानसभा के कई कार्यकर्ता ऐसे नाराज दिख रहे हैं। वजह उन्हीं से हम जानेंगे, क्योंकि विवाद हम कई प्रत्याशी से बात किया, कई केंद्र प्रवक्ता से बात किया, लेकिन विवाद कहीं थम नहीं रहे। उनका कहना रहता है कि विवाद धीरे धीरे सुलझ जाएगा, लेकिन विवाद जस का तस बना हुआ है। हम कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे जोड़ेंगे और क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ जो नाराजगी है किस चीज़ को लेकर है, उनसे सीधे जानेंगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रभात रंजन पांडे है और मैं धनबाद जिला प्रवक्ता अभी था, अभी मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। इस्तीफा क्यों? इस्तीफा इसलिए मैंने दे दिया क्योंकि सत्य जी सामने देखिए, जब तक इस पार्टी का नाम जेल कैंप था, झारखंड, इसमें झारखंड था, इसमें लोकतंत्र था, इसमें क्रांतिकारी विचारधारा थी, तब तक हम लोग साथ में रहे। लेकिन अब इस पार्टी का नाम झारखंड लूटो कूटो मोर्चा हो चुका है। अच्छा, नामकरण भी हो अब गया। इसमें ये नामकरण हो चुका है, झारखंड लूटो कूटो मोर्चा। अब जब लूटने की बात होगी और कूटने की बात होगी तो भैया हम लोग तो दूर दूर तक नहीं रह पाएंगे। नहीं, लूटो कूटो क्यों? आखिर पार्टी JBKSS हट के जेएल कैंप बना, तो क्या पार्टी वाकई में ऐसा कुछ लेन देन का मामला चल रहा है? देखिए, लेन देन का मामला बोला जाता है भैया कि धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं चिंगारी लगा होता है। बिना चिंगारी का धुआं नहीं उठता है। कहाँ तक सच्चाई है ये तो जांच करने का विषय है और जल्द ही जांच होगा, क्योंकि जब मामला आगे बढ़ेगा तो जांच तो होना ही है। आप लोग क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? क्योंकि हम लोग इस्तीफा देने का मुख्य कारण ये है कि पार्टी जिस विचारधारा को लेकर के आगे आई थी। मैं सबसे पहले अपने बारे में एक छोटा सा परिचय देता हूँ। मैंने जीवन में कभी किसी पार्टी पर ज्वाइन नहीं किया। मैं विगत कुछ वर्षों से, कुछ महीनों से आप कह सकते हैं सक्रिय रूप से JBKSS में जुड़ा था। क्यों? केवल और केवल जयराम महतो के विचारधारा के चलते कि नहीं भाई, मुझे लगा कि ये व्यक्ति झारखंड के हित में काम करेगा, ये व्यक्ति झारखंड के लिए कुछ करेगा। लेकिन ये मेरा भ्रम था, या जो बोलिए एक बुरा स्वप्न बोलिए। मुझे जब ये एहसास हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का मतलब समझते हैं कि जब गाड़ी से हम लोग चलते हैं कहीं भी और दूर में लगता है कि वहाँ पानी है, लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं तो दिखता है कुछ नहीं है। हमको लगा कि जयराम महतो के पार्टी में आगे झारखंड का विकास है। जब हम लोग सामने आए तो देखे कुछ नहीं। कहते हैं कि दूर का ढोल सुहाना लगता है, जब पास आता तो गूंजता है। जो व्यक्ति जयराम महतो को पसंद करता है, वो व्यक्ति आपको लिख करके देता है, वो व्यक्ति जयराम के साथ नहीं रहता, वो दूर से उसको देखता है। जिस दिन वो उसके साथ में रहने लगेगा, उसके साथ में घूमने लगेगा, उसके पार्टी से जुड़ जाएगा, वो उसको छोड़ देगा। आखिर क्यों? क्या? इसलिए क्योंकि देखिए, दूर से देखता है तो वो केवल उसके भाषण को देखता है, उसके बाद की एक्टिविटी को नहीं देखता है। वो देखता है कि बोतल पटक दिया, बोतल पटकने के बाद जब बाहर आता है बोलता है किरण बोतल पटक लिए देख ली। तो जो उसको देखेगा तो वो नहीं ना रहेगा भैया। मतलब कहीं ना कहीं केवल ड्रामा, ओनली ऑन ड्रामा, एग्रेसिव। उनका एग्रेसिवनेस ओनली फॉर ड्रामा है। ड्रामा है उनका उनका अगर एग्रेसिव जो वो रहते हैं, अगर वो सच में एग्रेसिव रहते तो हम लोग मानते हैं, हम लोग जानते हैं ना भाई, सब केवल ड्रामा। कहते तो पार्टी के हित में बात करते हैं, क्योंकि पार्टी को अगर आगे बढ़ाना है तो पार्टी के हित में ही सोचकर टिकट को बंटवारा किया गया, तो फिर विरोध। ये बात जयराम महतो का दिल जानता होगा कि वो कितना पार्टी के बारे में सोचते हैं और कितना माटी के बारे में सोचते हैं। जयराम महतो रात में सोइएगा ना,
रात में अगर आप सोइएगा तो आपको सपना आएगा कि हम बहुत गलत कर दिए झारखंड वासियों के साथ, और झारखंड की जनता से मात्र 1 महीना रुक जाइए, आप नज़र नहीं मिला पाइएगा। मैं बता रहा हूं कि आप नज़र नहीं मिला पाइएगा झारखंड की जनता से। उषा देवी को टिकट दिया, कहाँ तक सही? ठीक है, महिला है, मैं उनका क्यों विरोध करूंगा भाई? मैं इतना गिर गया हूं कि किसी महिला का विरोध करूं? महिला का मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर इसमें कहूंगा कि आज उषा देवी को अगर टिकट मिला है तो जेबी केसेस उसको कितना समर्थन कर रही है। भाजपा अगर राज सिन्हा जी को टिकट देती है तो भाजपा उनके पीछे सपोर्ट खंभा बन के खड़ा है। कांग्रेस अगर यदि इरफान अंसारी को टिकट देता है तो कांग्रेस उसके पीछे खंभा बन के खड़ा है। आप कितना खंभा बन के खड़ा है? आपका उदय जो है बलियापुर से होता है, आप बलियापुर सीट को गोड्डा से, पलामू से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बलियापुर में आपका प्रथम अधिवेशन होता है और वहां से आप अपने सीट को, आप अपने पार्टी को शुरू करते हैं। तो आपने जब उषा देवी जी को टिकट दिया, आप कितना दिन उनके प्रचार में आ पाए? आप एक बार भी जनता का हाथ पकड़, एक बार भी बलियापुर की जनता को, सिंदरी की जनता को आपने दिखाया कि ये रहा हमारे पार्टी का सिपाही, इनको हमने टिकट दिया, आप लोग इनको वोट कीजिए? बताइए, एक भी वीडियो है तो? कहते हैं कि एक दिन में मुझे करीब 4 से 5 जिले में जाना होता है और स्कॉर्पियो में चढ़ के भाषण देते क्यों जाइए? क्यों जाना होता है? वही तो हम पूछ रहे हैं, क्यों जाते हैं आप? क्या है मतलब सुदर्शन चला दीजिएगा और सब असुर का विनाश कर दीजिएगा? आप क्या कर लीजिएगा अकेले? इतना बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आजसू है, तमाम पार्टियां जो है वो सभी सीट में नहीं लड़ती और आप सभी सीट में लड़ने चले हैं। आप बच्चों को बेवकूफ़ बनाइएगा जयराम जी, आप हम लोग को बेवकूफ़ नहीं बना पाइएगा। ठीक है, वीडियो में कहता है कि हेलीकॉप्टर से जो मोदी जी आएंगे और हम स्कॉर्पियो में चढ़ के भाषण को उनको देंगे। वो स्कॉर्पियो में भी बताइए, एक सभ्य परिवार से व्यक्ति, सभ्य समाज का व्यक्ति उनके पार्टी में नहीं रह पाएगा। उनके पार्टी के लोग टी शर्ट में द राड़ लिख करके घूमते हैं भैया, तो राड़ का पार्टी में हम नहीं रह पाएंगे ना। राड़ मतलब क्या होता है? जो लड़ाकू, लड़ने झगड़ने वाला, तो लड़ने झगड़ने वाला के साथ हम लोग नहीं रह पाएंगे। हम लोग सीधा साधा परिवार से हैं। लेकिन जहां तक हमको सुनने में आया है कि टिकट जो दिया गया है वो गैर राजनीतिक दलों, जो कि गैर जेएलकेएम के अलावा जो राजनीतिक दल हैं, उनके साठ गांठ से मिल करके दिया गया है। कुछ पैसा उन पार्टियों से आया है और कुछ पैसा कैंडिडेट ने दिया है। कुछ जैसे कि जो प्रत्याशी जिन्हीं लोगों के द्वारा जो यहाँ पर पार्टी में थे भी नहीं है, हाँ, उनको दिया गया और पैसा के बलबूते पे दिया गया है। अब बताइए ना कि जो आदमी, सपन मोदक अभी धनबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, आज तक मैंने सपन मोदक का चेहरा नहीं देखा, आज तक मैंने नहीं देखा। हो सकता है मेरी गलती हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सपन जी आप कभी नहीं रहे, मेरी गलती हो भाई, लेकिन हम तो नहीं देखे आज तक। और पता नहीं, आप सर्वे करके देख लीजिएगा सपन मोदक को कौन जानता है। मतलब आपको ये कहना है कि आप लोग के पार्टी के हित में बात नहीं चली है, जयराम दादा खुद जो कहते थे वो उस बात पर नहीं है, इसीलिए आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं। आप बताइए कि राजनीति जो होता है सबका एक रूट मैप पहले आप जारी करते कि हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लंबा लंबा भाषण वीर। आप बताइए, टुंडी में इतने धाकड़ लोग थे, उनको आपने पार्टी विरोधी का तमका लगा दिया, उनके ऊपर जो है आप ठेपा लगा दिया का पार्टी विरोधी हैं। टिकट नहीं देना था तो मत देते, आप बदनाम क्यों किए उन लोगों को? और आपका मोतीलाल महतो बहुत बड़ा चाणक्य बनता है, बोलता है कि हम चाणक्य हैं, डाटा का काम करते हैं। डाटा का डी नहीं पता होगा उसको, वो कहाँ काम किया है डाटा को लेकर के, पॉलिटिकल कंपनियों में वो क्या काम किया है क्या, या पिछले राजनीतिक चुनावों में क्या उसका कोई सहभागिता रही है क्या? किस बात का वो डाटा का बात करता है? वो बोलता है जा करके अपना भाषण में कि हमर से बढ़िया यदि कोई हो तो ओकरा दे दी। अरे इतना घमंड, हमर से बढ़िया हो तो कोई दे दी, इसका मतलब आप टुंडी के तमाम कार्यकर्ता को आप बेइज्जत किए। इसका मतलब आप ही सबसे सर्वोपरि हैं, आपसे सब नीचे है, कोई आपके बराबर नहीं है। जब आप कहते हैं कि मैं सुप्रीम हूं, तब आप ये कहते हैं कि आप लोग सब हमसे नीचे हैं। क्या लग रहा है पार्टी को सिर्फ केवल जयराम दा चला रहा है क्या? पार्टी को जयराम भी नहीं चला रहा है, पार्टी जयराम के हाथ से भी निकल चुका है। अब पार्टी जो है, एक पतंग उड़ाते हैं हम लोग ना, जब तक तागा और लपेटने वाला जो मांझा है वो हम लोग के हाथ में रहता है, तब तक पतंग भी सही उड़ता है। पतंग कट चुका है, अब पार्टी कहाँ जाएगी इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। अब पार्टी विनाश का रास्ता तय करेगी। क्या लग रहा है पार्टी जो है एक भी सिंगल सीट नहीं जीतने जा रही है? लाइए मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर जनता को मैं बता देता